दुखी हुए, ख्वाह वो मुसलमान है ख्वाह वो हिंदू है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल पाकिस्तान की नाज़बाक साजिश जो है 35 साल से होती आ रही है। और ख़ासकर मैं कश्मीर के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो प्यार मोहब्बत दिया वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा पाकिस्तान के उन घरों को और उन ठिकानों को निस्बे नाब ज़मीन से निस्बे नाबूद किया और हिंदुस्तान का सर ऊंचा हो गया। होना चाहिए, हम हिंदू मुस्लिम एक होंगे तो तब हम कामयाब हैं। हिंदुस्तान ने अंदर जाके घुस के मारा है, और वो भी खाली हमारे हिंदुस्तान की 2 ही महिलाएं गई थी यहाँ से, और अभी बाकी वाली जो है वो नहीं गई। अगर वो 2 और जाती तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द थे, जितने भी ठिकाने थे, वो ध्वस्त हो जाते। और ये देश जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, जयप्रकाश नारायण का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। जो इसके साथ छेड़ेगा या अंदर घुस कर मारेगा। मैं सबसे अपील करूंगा कि अपना देशद्रोही नहीं होना चाहिए। अगर देश है तो हम भी हैं, देश ठीक ठाक है तो हम भी हैं। अगर किसी देश के साथ हम गद्दारी करेंगे तो हम संकट में आएंगे। हमें वो आप अपनाना चाहिए जो सोफिया कुरैशी ने अपनाया, जिसने भारत का साथ। दूसरा, जो हमारे मुसलमान भाई ने वहाँ कुर्बानियाँ दी, बचाव किया, उसके बाद हम उसको भी अल्लाह ताला शांति दे और जन्नत फिरदौस अता करे। उसने भी अपना रोल जो है अदा किया। तो मैं आज पूरे हिंदुस्तान, जितने भी हमारे हिंदुस्तान की आवाम है, मैं तमाम को मुबारक करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी कौमें हैं वो यकजा होकर और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए सलाहियत रखी। और मोदी जी ने भी इस पर बहुत बुरा अमल किया। मोदी जी के काम भी बहुत अच्छे हैं। अब काम के सूरत में भी बड़ा अच्छा रहा मोदी साहब हमारे, और मुल्क की दिफा के लिए भी उनका बड़ा अहम रोल रहा। मैं सभी अपनी फोर्सेस नौजवानों को, जो पुलिस में है, आर्मी में है, किसी भी है, नेवी है, हवाई है, सबको जिन्होंने हिंदुस्तान को उतने मिसाइलों से बचाया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और अपनी जान पर वो हथेली पर रख कर उन्होंने हाँ, जम्मू कश्मीर के हर हिस्से के साथ साथ जो यहाँ रैली मंडल काहरा में निकाली गई, जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटी, पाकिस्तान की नासाज हरकतों ने वहाँ के कत्लेआम किया, और वो हिंदुस्तान को न बर्दाश्त करते हुए एक ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान के उन घरों को और उन ठिकानों को निस्बे नाब ज़मीन से निस्बे नाबूद किया, और हिंदुस्तान का सर ऊंचा हो गया और उनका पूरा बदला हो गया। हम इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों ने भी यहाँ एक रैली निकाली, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स ने जो ताकत दिखाई, इसके लिए हम बहुत खुश हैं और मुतफिक हैं। उसी के इवज़ में हमने एक रैली यहाँ निकाली। बहुत बहुत शुक्रिया सदाम साहब बातचीत करने के लिए। जनाब, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह आज मुल्क के साथ साथ अपने भारतवासियों की तरफ से जो आज पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा रैली जो है वो निकाली जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे कश्मीर में जो ये घटना घटी, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उससे एक मैसेज जो है पूरे भारत ने जो है पूरी दुनिया को दिया है कि हमारे पास ऐसी नारी शक्तियां हैं जो घर में घुस के मारती हैं। सोफिया कुरैशी जैसी नारी शक्ति, जिन्होंने उन ठिकानों को जो है नष्ट नाबूद किया जहां से मिलिटेंट लोगों को तरबियत मिलती थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे हिंदुस्तान वासी और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, हमें इत्तेफाकन एक होना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम एक होंगे तो तब हम कामयाब हैं, क्योंकि हमारे इस जम्मू कश्मीर पे बड़े ऐसे लोगों की नज़र है, ऐसे दुश्मनों की नज़र है, क्योंकि ये फलता फुलता ये रियासत जम्मू कश्मीर है। यहाँ के जो वसाइल हैं, यहाँ की जब हमारे फ्रूट्स हैं, हमारी फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ के पानी है। लोग दुखी हुए, ख्वाह वो मुसलमान है ख्वाह वो हिंदू है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल पाकिस्तान की नाज़बाक साजिश जो है 35 साल से होती आ रही है। तो आज हमारी जो आर्मी, जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं भी 71 साल की उम्र है मेरी, मैं भी सियासत में बहुत देर से रहा हूँ 1973 से, तो मैं अपनी फोर्सेस को भी
जो जम्मू कश्मीर की फोर्स है, जिन्होंने पुलिस ने अहम रोल अदा किया, हमारे आर्मी ने किया, हमारे महिला जो पायलट हैं उन्होंने किया, मैं उनको सलूट करता हूँ, मुबारक करता हूँ। दूसरा, जो हमारे मुसलमान भाई ने वहाँ कुर्बानियाँ दी, बचाव किया, उसके बाद हम उसको भी अल्लाह ताला शांति दे और जन्नत फिरदौस अता करे, उसने भी अपना रोल जो है अदा किया। तो मैं आज पूरे हिंदुस्तान, जितने भी हमारे हिंदुस्तान की आवाम है, मैं तमाम को मुबारक करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी कौमें हैं वो यकजा होकर और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए सलाहियत रखी। और मोदी जी ने भी इस पर बहुत बुरा अमल किया। मोदी जी के काम भी बहुत अच्छे हैं, अब काम के सूरत में भी बड़ा अच्छा रहा मोदी साहब हमारे, और मुल्क की दिफा के लिए भी उनका बड़ा अहम रोल रहा। मैं सभी अपनी फोर्सेस नौजवानों को, जो पुलिस में है, आर्मी में है, किसी भी है, नेवी है, हवाई है, सबको जिन्होंने हिंदुस्तान को उतने मिसाइलों से बचाया, मैं लीड किया। और क्या मैसेज देना चाहोगे तमाम तर हिंदुस्तान के लोगों को, और क्या मैसेज रहेगा आपका? सर, जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना कीमती टाइम तोड़ के हमारी यहाँ रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो पहलगाम की घटना घटी थी, अभी तक हमारे जो साथी हैं यहाँ, इन्होंने सब ने बयान किए, लेकिन उसमें जो पहलगाम वाली घटना घटी थी, वहाँ पे जो नाम पूछ के मारा गया है उनको, और उसमें मुसलमान भाई भी थे, हिंदू भी थे, और उन्होंने जो नापाक हरकत की है वहाँ पे, उसका खमियाजा उनको हिंदुस्तान ने अंदर जाके घुस के मारा है। और वो भी खाली हमारे हिंदुस्तान की 2 ही महिलाएं गई थी यहाँ से, और अभी बाकी वाली जो हैं वो नहीं गई। अगर वो 2 और जाती तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द थे, जितने भी ठिकाने थे, वो ध्वस्त हो जाते। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान की आर्मी जो है, मैं सलूट करता हूँ उनको, नेवी की हमारे हिंदुस्तान की जो है मैं सलूट करता हूँ उनको, हमारे एयरफोर्स है हिंदुस्तान की, मैं सलूट करता हूँ उसको, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी मैं सलूट करता हूँ, जिन्होंने इतने जो है जब जंग की शुरुआत हुई, हमारे जम्मू की बात ले लो, पुंछ की बात ले लो, श्रीनगर की बात ले लो, कश्मीर की बात ले लो, जो हर जगह पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद मर चुका है, और वो दूसरा हम उसको यही बदवा करेंगे, क्योंकि वो दुश्मन है तो है, इसमें कोई कह नहीं सकता है, इसमें कोई बोल नहीं सकता है। हमारा भाईचारा यहाँ हिंदू मुस्लिम का है, हम सदियों से चलते आए हैं। यहाँ है कि पिछली बार 2 ही महिलाएं गई थी, और उनके साथ क्या होगा, आगे आने वाला कैसा रहेगा, कैसे उनके साथ बर्ताव होगा, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि हम धरती पे बैठे हैं, हम अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और उसके बाद में जो टेररिस्ट की बात है, टेररिस्ट जो है उनका काम है। अभी देखो वहाँ पे जो 12 लाख रुपए उनको, कुछ नाम है मसूदी की, क्या है कुछ उसका नाम, उनके जो पूरी फैमिली ख़त्म कर दी है, और मसूद अजहर, और उनकी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या, उन्होंने ये कर्जा उठाने के बाद 12 करोड़ रुपए जो है एक आतंकवादी की जो उनकी संगठन है उसको उनकी गवर्नमेंट जो है उसको देने जा रही है। वो फिर से उनको जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन फिर से उन्होंने अगर कोशिश की, अगर कहीं LSC पे या कहीं आगे पीछे, तो मुझे नहीं लगता है कि अब बर्दाश्त कर पाएगा हिंदुस्तान, मुझे नहीं लगता है। और पूरे हिंदुस्तान को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, बलाक कहरा से, हमारा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हम एक दूसरे के घर में जाते हैं, बैठते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो चाहता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो, यहाँ पे आपस में कटें, आपस में मरें, उसका तो क्या जा रहा है, वो तो अपने मौज में है, वो तो अपनी मस्ती में है, वो तो अपना कारोबार में है। लेकिन ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, अपनी जो हमारी हिंदू मुस्लिम की बरादरी है, हमें मिलजुल के इस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए। चाहे हमारे बीच में कोई भी ऐसा नासूर पाक अगर यहाँ पे अगर हरकत करता है,